हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 10वां अध्याय है आओ भाग करें। तो बच्चों, आज हम 2 व 3 अंक की संख्या में 1 व 2 अंक की संख्या का भाग देने से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने उदाहरणों द्वारा इसे सीख लिया था। तो करते हैं बच्चों हमारा पहला प्रश्न। बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है 87 और 87 में हमें भाग देना है 6 का। तो देखिए बच्चों, जो पहला अंक है 8 वो 6 से बड़ा है, इसलिए हम 1 अंक में ही 6 का भाग देंगे। तो 6 का पहाड़ा हम बोलना शुरू करते हैं कि 8 से अधिक नहीं हो। 6 एकम 6, 6 8 से छोटा है। अब 2 बार बोलते हैं, 6 दूनी 12। अब देखिए बच्चों, ये 12 है वो 8 से अधिक है, इसलिए हम 6 का पहाड़ा 1 बार ही बोलते हैं। अब घटाते हैं बच्चों, 8 में से 6 गए तो आते हैं 2। अब बच्चों 8 के बाद में किसकी बारी है भाग देने की? 7 की। तो हम यहाँ उतार लेंगे 7। अब यहाँ पर संख्या क्या बन गई है? 27। तो 6 का भाग हमें देना है अब 27 में। तो 6 का पहाड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। बच्चों, ये 30 है वो 27 से ज़्यादा है, इसलिए हम 6 का पहाड़ा बोलेंगे 4 बार। तो 6 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर क्या आता है? 24। 24 को हमने नीचे लिख दिया है, इकाई के नीचे इकाई लिखी है और दहाई के नीचे दहाई। अब घटाते हैं बच्चों, ऊपर 7 है, नीचे है 4। तो 4 घटाते हैं जब 7 में से तो कितने बचते हैं? 3। और ऊपर है 2, नीचे भी है 2, तो 0 शेष रहता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या शेषफल आ गया है? 3, क्योंकि अब आगे कोई भी संख्या नहीं है जिसे हम नीचे उतार कर भाग दे। तो 3 यहाँ है शेषफल। अब करते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न। यहाँ पर देवनागरी में लिखा हुआ है 2 और 2 का भाग हमें देना है 210 में। तो करते हैं बच्चों भाग देना शुरू। सबसे पहले देखिए बच्चों, जो पहला अंक है 2 वो इस भाग देने वाली संख्या के बराबर है, इसलिए हम 1 अंक में ही 2 का भाग देंगे। तो 2 का पहाड़ा हम बोलते हैं 2 एकम 2। यहाँ पर 2 ही हमें लाने थे, इसलिए 2 का पहाड़ा 1 बार बोलने पर क्या आता है? 2। अब इसे घटाते हैं बच्चों, 2 में से 2 गए तो क्या शेष रहा? 0। अब हम ऊपर से उतारेंगे 1। अब यहाँ पर कौन सी संख्या है? 1, क्योंकि 1 के बाईं तरफ 0 है, इसलिए इस 0 का कोई मान नहीं है। अब बच्चों, हमने जो संख्या उतारी है 1 वो 2 से छोटी है, लेकिन भाग तो हमें देना ही पड़ेगा। अगर हम 2 का पहाड़ा 1 बार बोलते हैं तो 2 आते हैं, जो कि 1 से अधिक है, इसलिए हम 2 का पहाड़ा बोलेंगे 0 बार। तो बच्चों 2 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं तो क्या आता है? 0 ही आता है। तो यहाँ पर आ गया 0। अब घटाते हैं बच्चों, 1 में से 0 गए तो क्या बचता है? 1। अब ऊपर से उतारेंगे हम 0, क्योंकि 2 में हमने भाग दे दिया है, 1 में भी हमने दे दिया है। अब इसके बाद में है 0 की बारी। अब यहाँ पर कौन सी संख्या हो गई है? 10। अब हम 2 का भाग देंगे 10 में, तो 2 का पहाड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो देखिए बच्चा, 2 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं 10। अब घटाने पे बच्चों 10 में से 10 गए तो 0 ही बचता है। अब करते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और 5 का भाग देना है हमें 525 में। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि पहला अंक वो भाग देने वाली संख्या के बराबर है या बड़ा है या फिर छोटा है। तो देखिए बच्चों, 5 है वो 5 के बराबर है, इसलिए हम 1 अंक में ही भाग देंगे। तो 5 का पहाड़ा अगर हम 1 बार बोलते हैं तो क्या आता है? 5 एकम 5।
तो 5 का पहाड़ा एक बार बोलने पर जो 5 आए हैं उसे हमने लिख दिया है नीचे। अब हम घटाते हैं, 5 में से 5 गए तो क्या बचा? 0। अब हम ऊपर से उतारेंगे 2, क्योंकि 5 के बाद हमें भाग देना है 2 में। अब बच्चों 2 के बाईं तरफ 0 है, इसलिए 0 का कोई मान नहीं है। यहाँ पर संख्या है 2, 2 में हमें भाग देना है 5 का। अब बच्चों देखिए 2 है वो 5 से छोटी संख्या है। 5 का पहाड़ा अगर हम एक बार बोलते हैं तो 5 आता है, जो कि 2 से अधिक हो जाता है, इसलिए हम 5 का भाग 2 में देंगे, लेकिन कितनी बार देंगे? 0 बार। जब 5 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं तो क्या आता है? 0। अब घटाते हैं बच्चों, 2 में से 0 गए तो क्या बचता है? 2। अब ऊपर से कौन सी संख्या उतारने की बारी है? 5 की। यहाँ पर कौन सी संख्या बन गई है? 25। अब 5 का भाग देना है हमें 25 में, तो देते हैं बच्चों 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20 और 5 5 25। तो 5 का पहाड़ा हमने बोला है 5 बार, तो क्या आया? 25। अब घटाओ बच्चों, 5 में से 5 गए तो 0 और 2 में से 2 गए तो 0। तो देखिए बच्चों, अब करते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4। 4 का भाग देना है हमें 403 में। तो बच्चों हम एक अंक में ही भाग देंगे सबसे पहले, क्योंकि 4 है वो इस 4 के बराबर है। अब बच्चों 4 का पहाड़ा बोलना शुरू करते हैं। 4 एकम 4, तो 4 का पहाड़ा एक बार बोलने पर आ गया है 4। अब घटाओ बच्चों, 4 में से 4 गए तो क्या बचा? 0। अब हमें ऊपर से एक संख्या उतारनी है, तो हम उतारेंगे 0। अब बच्चों हमने यहाँ पर संख्या उतार ली है, तो इसमें भाग देना भी ज़रूरी हो गया है। तो हम अगर 4 का पहाड़ा एक बार बोलते हैं तो 4 आते हैं, वो 0 से अधिक है, इसलिए हम 0 बार भाग देंगे। तो बच्चों 4 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर क्या आया? 0। अब 0 में से 0 घटे तो क्या बचा? 0। अब हम ऊपर से उतारेंगे 3, 3 के बाईं तरफ 0 है, इसलिए 0 का कोई मान नहीं है। अब बच्चों ऊपर से संख्या उतार ली गई है 3, जो 4 से छोटी है, तो अब हम इसमें भी 0 बार भाग ही देंगे, क्योंकि अगर हम 4 का भाग इसमें एक बार देते हैं तो 4 आते हैं, जो कि 3 से अधिक हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर भी 0 बार ही भाग देंगे। तो 4 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर क्या आता है? 0। अब घटाते हैं बच्चों, 3 में से 0 गई तो क्या बचा? 3। अब देखिए बच्चों इन तीनों संख्याओं में भाग लग गया है। अब कोई भी संख्या नहीं है जिसे हम नीचे उतार सके, इसलिए जो ये 3 बच गया है ये है शेषफल। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर बच्चों 6 का हमें भाग देना है, और भाग किस संख्या में देना है? 612 में। तो देना शुरू करते हैं बच्चों। देखिए जो पहला अंक है 6, वो इस 6 के बराबर है, इसलिए हम एक अंक में ही 6 का भाग देंगे। तो 6 का पहाड़ा बोलिए 6 एकम 6। तो 6 का पहाड़ा एक बार बोलने पर क्या आता है? 6। अब घटाते हैं बच्चों, 6 में से 6 गए तो क्या शेष रहा? 0। अब हम ऊपर से उतारेंगे 1। अब 1 के बाईं तरफ 0 है, तो इस 0 का कोई मान नहीं है, हमें देना है 6 का भाग 1 में। बच्चों ऊपर से हमेशा एक ही संख्या उतरती है, 2 संख्या हम एक साथ नहीं उतार सकते हैं, और जो संख्या उतरती है उसमें हमें भाग देना ज़रूरी होता है, चाहे 0 बार ही दो। तो बच्चों ये 1 है, उसमें 6 का भाग 0 बार जाएगा, क्योंकि अगर हम 6 का पहाड़ा एक बार बोलते हैं तो 6 आते हैं, जो कि 1 से अधिक है, इसलिए हम 6 का पहाड़ा बोलेंगे 0 बार। तो 6 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं, यानी 6 को 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0। अब घटाते हैं बच्चों, 1 में से 0 जाते हैं तो क्या बचता है? 1। अब ऊपर से कौन सी संख्या उतारेंगे हम? 2, क्योंकि इसमें और इसमें हमने भाग दे दिया है, अब है 2 की बारी। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ गई है? 12।
अब हमें 6 का भाग देना है 12 में, तो 6 का पहाड़ा बोलते हैं 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो बच्चों 6 का पहाड़ा हमने बोला है 2 बार, और 6 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर क्या आया? 12। अब घटाइए बच्चों, 2 में से 2 गए तो 0 और 1 में से 1 गया तो 0। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है 900। 900 में हम भाग देंगे 3 का। तो देखिए बच्चों, जो पहली संख्या है 9 वो 3 से बड़ी है, इसलिए हम एक संख्या में ही भाग देंगे। तो 3 का पहाड़ा हम बोलेंगे कि 9 में कितनी बार भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो 3 का पहाड़ा हमने कितनी बार बोला है? 3। तो कितने आए हैं? 9। अब घटाते हैं बच्चों, 9 में से 9 गए तो क्या बचा? 0। अब हम ऊपर से उतारेंगे एक संख्या, और वो संख्या क्या है? 0। अब बच्चों हमने ऊपर से संख्या उतार ली है, अब उसमें भाग हमें देना ही है। तो देखिए बच्चों, 3 का पहाड़ा अगर हम एक बार बोलेंगे तो 3 आएगा, इसलिए हम 3 का पहाड़ा बोलेंगे 0 बार। 3 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर क्या आता है? 0। अब घटाइए बच्चों, 0 में से 0 गए तो क्या बचा? 0। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक और संख्या है भाग देने के लिए, इसे भी हम नीचे उतारेंगे। अब हम देंगे 3 का भाग 0 में, तो कितनी बार जाएगा? 0 बार। तो 3 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर क्या आया? 0। अब 0 में से 0 गए तो क्रॉस बचा, यानी 0 ही बचा। तो देखिए बच्चों, अब अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है 12, और 12 का भाग हमें दे रहा है 98 में। तो बच्चों देखिए, जो पहला अंक है 9 वो 12 से छोटा है, इसलिए हम इन दोनों संख्याओं में, इन दोनों अंकों में ही 7 में भाग देंगे। तो बच्चों 12 का पहाड़ा बोलना हम शुरू करते हैं। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 7 84 और 12 8 96। तो देखिए बच्चों, 12 का पहाड़ा हमने बोला है 8 बार, तो क्या आया है? 96। अब बच्चों 12 का पहाड़ा अगर हम 9 बार बोलते हैं तो क्या आता है? 108, जो कि इससे बड़ा हो जाता है, इसलिए हम 12 का पहाड़ा बोलेंगे 8 बार। तो 12 का पहाड़ा 8 बार बोलने पर क्या आता है? 96। अब घटाते हैं बच्चों, यहाँ पर ऊपर है 8 और नीचे है 6। 8 में से 6 गए तो क्या बचता है? 2। ऊपर 9 है, इधर भी 9 है, तो 0 बचता है। अब इस 0 का कोई मान नहीं है क्योंकि यह बाईं तरफ है। अब बच्चों कोई भी संख्या नहीं है ऊपर से नीचे उतारने के लिए, इसलिए जो 2 है वो क्या है? शेषफल। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिए बच्चों 19 का भाग देना है हमें 172 में। अब देखिए बच्चों, हम कितनी संख्या में एक साथ भाग देंगे? अगर हम 1 में भाग देते हैं तो वो 19 से छोटी है। अब हम देंगे 2 संख्या, 2 संख्या क्या हो गई है? 17, जो भी 19 से छोटी है, इसलिए हम तीनों अंकों में एक साथ भाग देंगे। तो बच्चों 19 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो आप पहाड़े की मदद से कीजिए, अगर 19 का पहाड़ा नहीं आता है तो मैं आपको गुणा द्वारा भी भाग करना आज सिखा देती हूँ। बच्चों 19 का पहाड़ा गुणा विधि द्वारा हम बनाते हैं और देखते हैं कि 172 में कितनी बार 19 का भाग जाता है। तो बच्चों 19 को अगर हम, क्योंकि यह 172 बड़ी संख्या है, इसलिए हम 19 को सबसे पहले 5 से गुणा करके देखते हैं कि जो संख्या आती है वो 172 से छोटी होती है या बड़ी। तो बच्चों 19 को हम 5 से गुणा करते हैं, तो 5 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर क्या आता है? 45। 45 में 5 हम लिखेंगे नीचे, ऊपर लगाएंगे 4 की हासिल। 5 का पहाड़ा एक बार बोलने का 5 एकम 5 और 4 हासिल की जोड़ेंगे तो 6 7 8 9, तो क्या हो गया? 95। बच्चों यह छोटी है 172 से। अब बच्चों हम 19 का पहाड़ा बोलेंगे 7 बार,
क्योंकि जो 172 वो 95 से अभी बहुत दूर है, इसलिए हम 6 बार तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 7 बार। 7 का पहाड़ा बच्चों 9 बार बोलते हैं तो 7 नाम 63। 63 में 3 हम लिखेंगे नीचे और 6 की लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर, हासिल। अब 7 का पहाड़ा बोलना है 1 बार तो 7 एकम 7। 7 में 6 हासिल की जोड़नी है तो क्या आ गया है 13। बच्चों यहाँ पर 133 आए जो भी 172 से कम है, इसलिए हम 19 का पहाड़ा बोलेंगे हम 8 बार, यानी 19 को हम गुणा करेंगे 8 से। तो 8 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर क्या आता है 72। 72 में 2 को हम लिखेंगे नीचे और 7 की लगाएंगे अगली संख्या के ऊपर, हासिल। 8 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे तो 8 एकम 8 और उसमें 7 हासिल की जोड़ेंगे तो कितने हो गए हैं 15। ये बच्चों 152 आए हैं वो भी 172 से कम है, तो हम 19 को अब करेंगे 9 से गुणा। 9 का पहाड़ा 9 बार बोलने पे क्या आते हैं 90 90 81। 81 में 1 को हम लिखेंगे नीचे और 8 की लगाएंगे अगली संख्या के ऊपर, हासिल। अब बच्चों 9 का पहाड़ा अगर हम 1 बार बोलते हैं तो 9 एकम 9। 9 में हमें जोड़ना है 8, तो 9 में 8 जोड़ने पर क्या होते हैं 17। तो देखिए बच्चों 19 का पहाड़ा अगर 9 बार बोलते हैं तो 171 आते हैं, जो कि इससे कम है, लेकिन हमें 19 का भाग 9 बार ही देना है, क्योंकि अगर 19 का पहाड़ा हम 10 बार बोलते हैं तो 190 आते हैं, जो कि इससे अधिक हो जाते हैं, इसलिए हम 9 बार इसमें भाग देंगे। तो 19 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर क्या आता है 171। बच्चों हम इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़ा। 2 में से 1 घटाने पर बचता है 1। 7 में से 7 गए तो 0 और 1 में से 1 गया तो 0। इन दोनों जीरो का कोई मान नहीं है तो शेषफल क्या है 1। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ पर बच्चों देवनागरी में लिखा हुआ है 800 और 800 में हमें भाग देना है किसका 16 का। तो बच्चों शुरू करते हैं इसे करना। यहाँ पर देखिए बच्चों 8 है वो 16 से कम है, इसलिए हम 2 अंक लेंगे, तो दोनों अंक मिलकर क्या बन गया है 80। अब देना शुरू करते हैं बच्चों 16 का भाग। तो 16 का पहाड़ा हम यहाँ लिखते हैं 16 एकम 16, 16 दुना 32, 16 ती 48, 16 चौक 64, 16 5 80। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आ गए हैं 80, तो 16 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर क्या आया है 80। अब घटाते हैं बच्चों, 0 में से 0 गया तो क्या बचता है 0 और 8 में से 8 जाने पर क्या बचता है 0। अब बच्चों ऊपर से हमें उतारनी है ये संख्या, क्योंकि इस संख्या में भाग देना रह गया है बाकी। हमने 80 में ही भाग दिया था, ये 0 अभी बाकी है, तो हमने यहाँ पर उतार ली है 0। अब बच्चों ऊपर से जो भी संख्या उतरती है उसमें हमें भाग देना होता है ज़रूरी। तो 16 का भाग अगर हम 0 में देते हैं तो कितनी बार बोलनी पड़ेगा 16 का पहाड़ा 0 बार। तो बच्चों 16 का पहाड़ा 0 बार बोलो या 16 को 0 से गुणा करो तो क्या आएगा 0 ही आएगा। अब बच्चों 0 में से 0 गए तो 0 बचते हैं। तो बच्चों आज हमने 2 व 3 अंक की संख्या में 1 व 2 अंक की संख्याओं का भाग देने से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए हैं। अगली कक्षा में बच्चों हम इससे संबंधित जो हमारी प्रश्नावली है 10 उसे करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।